With smile, very gently open your eyes. Yes. तो जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और 4। हम बुक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा वीडियो की स्टार्टिंग सिस्टमेटिकली कर ले, ताकि कोई भी अगर डायरेक्ट चैप्टर 3 या 4 पे आए तो उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है। तो जी हम एक बुक रीड कर रहे हैं, वाई वी स्लीप। हमने ये बुक इसलिए चूज करी है ताकि हम हमारी हेल्थ को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। हमारी बॉडी में स्लीप के साथ में अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो, और बुरी नींद लेते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हमें कैसी नींद लेनी चाहिए, मेरे लिए किस समय सोना ज्यादा अच्छा है, कितना सोना अच्छा है, ना सोने से क्या हो सकता है, वो सब हम इस बुक में जान रहे हैं। तो पिछले जो कल का जो दिन था उसमें हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करा है। आज हम चैप्टर 3 और 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है डिफाइनिंग एंड जनरेटिंग स्लीप। तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर मान लो आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है और वो अगर यूं है, तो क्या आपको पता चलेगा कि वो सो रहा है? चलेगा कि नहीं चलेगा? है ना। कहीं दूर वो बैठा है, आप रेलवे स्टेशन पे गए, आप एयरपोर्ट पे गए और एक आदमी यूं है, तो आपको पता चलेगा वो सो रहा है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? नंबर 1, क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा, आपके पास में भी बैठा होगा ना, आप कोई भी बात कर रहे हैं वो यूं ही होगा, वो नींद में ही होगा। ठीक है। तो एक तो वो आपसे बात नहीं कर रहा होगा, दूसरा उसकी गर्दन गिर गई होगी। सबसे पहले आप जब नींद में होते हैं ना, आपकी गर्दन रेस्ट मोड में जाती है। तीसरा, शरीर भी उसका थोड़ा बहुत गिरने की कोशिश कर रहा होगा। चौथा, आपको ये पता होगा कि वो नींद में है। आप में से कोई ये बोलेगा क्या कि अरे वो तो मर गया? बोलेगा क्या एकदम से? या अरे वो तो कोमा में चला गया, अरे उसकी तो डेथ होगी। यहाँ पे लैपटॉप है, मैं उस पे आपको देख रही हूँ, ठीक है, ताकि इस एक स्क्रीन पे मैं अच्छे से देख नहीं पाती, तो मैं यहाँ पे आप सबके रिएक्शन देख रही हूँ कि कैसे रत्ना मैम, रेवा मैम सब मुझे सुन रहे हैं। तो हम में से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि वो पर्सन कोमा में चला गया या उसकी डेथ हो गई या वो मर गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है नींद में और मरने में फर्क है। कैसे पता है? हमें कैसे पता है कि नींद में और मरने में फर्क है? ऐसे पता है कि मैं अगर उसके सामने जोर से कुछ गिरा दूं तो वो उठ जाएगा। अगर मैं उसके सामने जोर से चिल्ला दूं हे, तो वो उठ जाएगा। और डेफिनेटली रत्ना मैम जो कह रहे हैं उसकी ब्रीदिंग भी हमें चलती हुई दिख रही होगी, है ना। तो ये तो मुझे पता चल गया कि वो व्यक्ति सो रहा है, मरा नहीं है। लेकिन वो सो रहा है, इसके भी 3-4 रीजन से पता चल गया। गर्दन लटक रही है, वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कुछ एक रीजन है जो मैं बता देते हैं कि अगला व्यक्ति सो रहा है। हमें नींद आ रही है, मतलब मैं खुद सो रही हूँ, इसका कैसे पता चलेगा? कोई बताएगा कि मैं खुद सो रही हूँ, इसका कैसे पता चलेगा? सबसे पहला तो मैं समझना छोड़ दूंगी। आप में से कई जने मुझे कई बार बोलते हैं ना, मैडम आपकी ब्रीदिंग चल रही थी ना, तो थोड़ी देर तो मुझे पता ही नहीं चला कि आप क्या कह रहे थे। फिर लास्ट में जब आपने बोला ना ओम, तो एकदम से मेरी नींद खुली। आप में से कई जने ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या है कि मैं बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन छोड़ देती हूँ, यानी कि मैं खुद नींद में जा रही हूँ। सेकंड, कि मेरे जो सेंसेस हैं, सारे सेंसेस बाहर से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं आपको सुनना छोड़ दूंगी, मैं आपको देखना छोड़ दूंगी, मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी। दूसरा जो है वो क्या है कि आपका जो टाइम है ना, टाइम, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसऑर्डेड हो जाएगा। मतलब ये कि आप, जो मैं, सपोज मेरी क्लास में आप बैठे हैं, ठीक है, और मैं कुछ समझा रही हूँ और आप थोड़ी सी देर के है 25 मिनट हो गए क्या? मेरे को तो लगा मैं 5 मिनट ही सोई। है ना, कई बार ऐसा लगता है ना कि टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छा मैडम की आधे घंटे क्लास डन भी हो गई और मैं तो नींद में ही रह गई, मुझे लगा मैं 5 मिनट ही सोई हूँ। तो ये होता है, टाइम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि 5 मिनट बीता के आधा घंटा बीता, बीता के 2 मिनट बीता। तीसरा, ड्रीम टाइम लंबा हो जाता है। सपोज आपको गहरी नींद आ गई, है ना,
और नींद में आपने पूरा एक दिन बिता लिया। सुबह आप स्कूल भी चले गए, शाम को घर भी आ गए, मम्मी के हाथ का खाना भी खा लिया, सोने भी जा रहे हैं। और जब जैसे आपको किसी को, ए कहाँ हो, अरे 5 मिनट ही सोई क्या मैं? तो आप सोते तो 5 मिनट ही हैं, लेकिन नींद में पूरा दिन बीत जाता है, यानी कि टाइम लंबा भी हो जाता है। और इस पे अगर आप एक मूवी देखना चाहें, इंसेप्शन शायद मूवी है ना, रत्ना, शायद यही नाम है उसका। उस मूवी में टाइम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से, जैसे मान लो कि मुझे भेजा गया ड्रीम में, कि सपने में जाके किसी के दिमाग में, रेवा मैम के दिमाग में जाके उनके लॉकर का नंबर ढूंढ के लाओ। ठीक है, उनके बैंक के लॉकर का 4 कोड का नंबर है, वो ढूंढ के लेकर आओ। तो मैं रेवा मैम के दिमाग में गई हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं बोलूंगी, देखो वो तो रात के 2 ही घंटे सोती हैं, बाकी तो जागती हैं, नींद में ही मैं ढूंढ पाऊंगी। तो यहाँ से जो मुझे भेज रहे हैं ना, जो मुझे कमांड दे रहे हैं, वो बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ के 2 मिनट वहां के 2 घंटे के बराबर होंगे। तुम यहाँ से सिर्फ 2 मिनट ही गायब रहोगी, लेकिन वहां पूरे 2 घंटे, मतलब तुम्हारा टाइम लंबा हो जाएगा। तुम 2 घंटे उनके दिमाग में जाके, यस, इंसेप्शन मूवी जो है वो आप अगर देखेंगे तो उसमें बता रखा है कि टाइम को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। तो वो 2 घंटे में तुम जाके रेवा मैम के दिमाग से वो कोडिंग, वो उनके लॉकर का जो 4 नंबर का कोड है, वो तुम ढूंढ के ले आओ। ठीक है। तो ये 3 कारण हैं जो बताते हैं कि मैं सो रही हूँ। पहला तो पांचों सेंसेस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मैं आपका सुनना बोलना सब छोड़ दूंगी, मेरा आप पे से ध्यान ही चला जाएगा, फिजिकल वर्ड से डिस्कनेक्ट। दूसरा, समय, जो घड़ी है वो मुझे समझ में आनी बंद हो जाएगी, कि 5 मिनट बीता के आधा घंटा बीता मुझे पता नहीं चलेगा। तीसरा तीसरा अगर मैं सपना देख रही हूँ, वो सपना लंबा हो सकता है, पूरा 1 साल जितना सपना देख लिया सोई में 5 ही घंटे, पूरा एक दिन जितना लंबा से सपना देख लिया, लेकिन मैं तो स्नूज लगा के 5 मिनट ही सोई थी, है ना। तो ये जो है, यस, टाइम का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। ये कैसे पता चला कि मैं सो रही हूँ? दूसरा सो रहा है, उसके भी हमें कारण पता चल गए। अब ये कह रहे हैं कि 1952 में पूरी दुनिया को एक सीक्रेट पता चला। वो क्या? कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि उनकी जो बच्ची है, छोटी बच्ची जो है, जब वो सोती थी ना, तो ये जो आई बॉल्स है, आप अपने घर में भी कोई सो रहा हो ना तो नोटिस करना, मैं तो कई बार अपनी बेटी को देखती हूँ, आंखें ना ऐसे इधर घूम रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, पलके बंद है, लेकिन ये जो आई बॉल्स है ना, इधर 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 पूरी घूम रही है। इट मीन्स कि वो सपने में लेफ्ट गई, ऊपर गई, दौड़ रही है, भाग रही है, स्विम कर रही है, उड़ रही है, कुछ भी कर रही है, उसकी आई बॉल्स मूव करेंगी। तो जब आई बॉल्स इस तरीके से बहुत ज्यादा हिल रही हैं, तो उसको बोलते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। आपकी आई रैपिडली मूव कर रही है। ठीक है, आप अपने घर में कई बार ना, कोई सो रहा हो ना, आपके हस्बैंड बच्चे, जाके देखना, आंखों को देखना, अगर उनकी आंखें हिल रही हैं, बार बार हिल रही हैं, तो वो रैम स्लीप में, REM स्लीप में, उन्होंने उन्होंने अपनी बच्ची को देखा। ठीक है। और क्योंकि वो बच्ची छोटी सी थी, और आई मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए उनके पास गैजेट्स थे, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने गैजेट्स लगाए और देखा कि जब जब आंख बहुत ज्यादा घूम रही है, तब नींद की कौन सी स्टेज है, और जब आंख नहीं घूम रही है, एक ही जगह पे स्थिर है, तब स्लीप की कौन सी स्टेज है। एक्चुअली क्या होता है, 3 तरीके से पता चलती है कि हम कैसी नींद में हैं। नंबर 1, हमारी ब्रेन वेव्स। ब्रेन वेव्स को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के पास होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो यहाँ पे कुछ कुछ लगा के, और साइड में मॉनिटर होता है, उस पे ब्रेन वेव्स आ रही होती है। ब्रेन वेव जैसे फास्ट आ रही हैं, स्लो आ रही हैं, धीरे आ रही है, वो सारी वेव्स उस पे दिख रही होती है। सेकंड होता है आई मूवमेंट, आपकी आंखें कितनी ज्यादा हिल रही हैं। जैसे कल परसों हमें रजनी मैम डिस्कस कर रहे थे कि जब उनका चेकअप हो रहा था, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि क्या आप अपने आई मूवमेंट को सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं? तो वो होता है आई मूवमेंट। थर्ड होता है मसल एक्टिविटी, यानी कि आपका शरीर पैरालाइज्ड हो गया है, या फिर आपकी बॉडी एक्टिव है। ये 3 चीजें, यानी कि उनकी बच्ची जब सो रही थी, तो उन्होंने 3 चीजें ऑब्जर्व करी, कि उसकी ब्रेन की वेव्स कैसे चल रही हैं, उसकी आंखों की पुतलियां कितनी घूम रही हैं, और उसके शरीर का कोई हिस्सा हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। कई लोग आप देखना, नींद में भी कोई पैर की उंगली हिला लेंगे, हाथ की उंगली हिला लेंगे, यानी कि अभी भी मसल उनकी एक्टिव है ना। कई बार आप
को पता चल जाता है कि पास में मम्मी जी सो रहे हैं, गहरी नींद नहीं सो रहे। क्यों? क्योंकि हर 15 मिनट में करवट बदल रहे हैं, यानी कि उनको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, मसल उनकी अभी भी एक्टिव है। तो ये तीन चीजों से पता चलता है कि हम कितनी गहरी नींद सो रहे हैं। तो ये तीन चीजें जब पता कर लेते हैं तो इनको पता चली कि दो तरीके की नींद होती है। एक का नाम होता है REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। एक होता है नॉन REM, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि आंखें स्थिर हैं, हिल नहीं रही। ये दो तरीके की नींद होती है। ये हम लोग सोते हैं, इस तरीके से हम सोते हैं। किसी को पता था ये पहले से? पता था क्या? हाँ, रत्ना मैम को पता था, चंदा मैम को पता था, रेवा मैम को नहीं पता, ज्योति मैम को नहीं पता। ओके ओके, ठीक है। तो पता था या नहीं पता था, हमारी आई जैसे करती थी, ठीक है। आंखें हिलती है, और जैसे मुझे भी कई बार मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कई बार तो तू ऐसे आंख खोल के और आई बॉल्स ऐसे घुमा रही होती है, मुझे तो कई बार लगता है जाग रही है। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आता, तो समझ जाता हूँ मैं सो गई, सोई हुई है। और थोड़ी सी आईज खुल के और रैपिड आई चल रही है, यानी कि मैं किसी ड्रीम्स में होती हूँ। और वहां पे बाहर वाले को ये लगता है कि शायद ये जाग रही है, इसकी आई बॉल्स मूव कर रही है, लेकिन हम गहरी नींद में होते हैं। नाउ, अब ये बोल रहे हैं कि कभी तो आई बॉल्स घूमती थी उनकी बच्ची की, यानी कि ब्रेन वेव्स हाई हैं, ब्रेन वेव्स बहुत ज्यादा मूव कर रही हैं। और कभी ब्रेन वेव्स नहीं घूमती थी, स्थिर हैं, मतलब आई बॉल्स नहीं घूमती थी, तो ब्रेन वेव्स ऐसे स्थिर चलती थी। तो छोटे बच्चे पर ये टेस्टिंग करी गई और दो तरीके की स्लीप मिल गई। अब ये दो तरीके की स्लीप सब लोग रट लेना, क्यों? क्योंकि हमारे 15 चैप्टर तक यही काम आने वाली है। फर्स्ट स्लीप है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि आंखें स्थिर हैं, ज्यादा घूम नहीं रही हैं। तो बताइए, ये हल्की नींद हुई कि गहरी? जिस जिसको लग रहा है बहुत गहरी नींद है, सपना देख रहा है, वो हाथ खड़ा करे। नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और जिस जिसको लग रहा है नहीं ये तो हल्की नींद है, आंखें तो घूम ही नहीं रही है, जरा मुझे बताएं। ओके ओके, रत्ना मैम कह रही है गहरी नींद हुई। और कोई? ठीक है, मैं यहाँ पे देखती हूँ कमेंट्स कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट, दीपा मैम भी कह रहे हैं गहरी नींद हुई। ओके, ठीक है। तो जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, हम इसको देखो कैसे याद रखेंगे। डीप स्लीप हुई, ओके, पिंटो मैम ने भी जवाब दिया है, रत्ना मैम ने। और नो साउंड स्लीप, ब्रेन रेस्टलेस, ओके, मोनिका मैम ने भी रिप्लाई करा। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बोला है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आंखें घूम नहीं रही हैं, ब्रेन की वेव्स स्थिर हैं, वो हल्की और गहरी, थोड़ी हल्की थोड़ी गहरी नींद हुई, लेकिन सपने वाली नहीं हुई। सपना नहीं आ रहा है अभी भी उसे, वो थोड़ी सी हल्की है, थोड़ी गहरी है, यानी कि हल्की नींद भी है, थोड़ी गहरी भी चला जाएगा, लेकिन अभी भी सपना नहीं आया है उसे। REM स्लीप, वो नींद जिसमें वो पूरा अंदर चला गया है और उसे सपना भी आ रहा है। दोनों में फर्क देखिए। जिसमें आंखें स्थिर हैं, ठीक है, नॉन रैपिड आई, NREM स्लीप, इसमें आपको सपना नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है, आपका शरीर नहीं हिल रहा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। आपकी नींद कभी हल्की है कभी गहरी है, लेकिन सपना नहीं आ रहा है, शरीर भी नहीं हिल रहा है। रैम जो है, उसमें ऐसा हो सकता है कि आप सपना देख रहे हो और आपकी मसल भी ऐसे कर रही हो। अगर आप किसी को पुश करने का सपना देख रहे हैं, अगर आप दौड़ने का सपना देख रहे हैं, अगर आप कहीं पानी में डूब गए हैं, मरने का सपना देख रहे हैं, कर सकते हैं, यानी कि मसल उसमें एक्टिव हो सकती है रैम में। जिसमें सपना देख रहे हैं, उसमें आप अंदर की दुनिया में कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हाथ जल गया, ऐसे आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रेम स्लीप है, जिसमें आंखें नहीं घूम रही हैं, उसमें आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, ब्रीदिंग सॉफ्ट है, नींद हल्की और गहरी है, सपना नहीं आ रहा है। अब दोनों नींद का फर्क समझ में आया? एक वो जिसमें मैं सपना देख रही हूँ, और एक वो जिसमें मैं सपना नहीं देख रही हूँ। एक वो जिसमें मेरी मसल्स पैरालाइज्ड है, एक वो जिसमें मेरी मसल्स एक्टिव हो सकती है। दोनों तरीके का आया समझ में। अब मुझे बताओ, दो तरीके की नींद क्यों दी है भगवान ने हमें? एक ही तरीके की दे देते, सपना आवे ही ना। क्यों आ रहा है सपना? मुझे रहने ही दो, सपने की क्या जरूरत है मुझे?
कोई गेस करेगा? देखो, होता भी क्या मजेदार सी बात है, मैं इसका आंसर, सबकॉन्शियस माइंड, यस रत्ना मैम, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर बाद में दूंगी, तब तक आपके और जो माइंड में आ रहा है वो लिखिए। दो तरीके की नींद हो गई, एक हो गया एनआरईएम और एक हो गया आरईएम। एक वो जिसमें आंखें घूम रही हैं, एक वो जिसमें आंखें नहीं घूम रही। तो हमारा शरीर क्या करता है कि 90 मिनट, 90 मिनट तक एनआरईएम से रैम, रैम से एनआरईएम, एनआरईएम से रैम, रैम से एनआरईएम। 90 मिनट ये नींद, 90 मिनट वो नींद, 90 मिनट ये नींद, 90 मिनट वो नींद, 90 मिनट ये नींद, यानी कि पूरी रात में कभी आप हल्की नींद में जाएंगे, कभी सपना देखेंगे, कभी वापस से गहरी नींद में जाएंगे, कभी नींद से बाहर आ जाएंगे, कभी सपना देखेंगे। यानी कि ये ऐसे 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 चलता रहता है। ठीक है, तो इसका आप ग्राफ देखिए कि किस तरीके से नॉन रैम और रैम चलता रहता है। उसे मैंने एडिटिंग नहीं की, ठीक है, ये रात को पढ़ते वक्त मैं फोटो खींच रही थी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये बता रखा है कि आप 11 बजे जब सोए तो आप, लेफ्ट में जो खड़ी लाइन है ना उस पर लिख रखा है कि आप जागे हुए थे, फिर आप रैम स्लीप में गए, फिर रैम से एनआरईएम में गए। एनआरईएम के कई स्टेजेस होते हैं, ठीक है, हम उतना गहरा नहीं जा रहे। फिर आप धीरे धीरे वापस से रैम में आ गए, फिर वापस से नॉन रैम में चले गए, फिर रैम में आ गए। यानी कि पूरी रात आपने 4 से 5 साइकिल, यानी 4 से 5 बार ऐसा हुआ, सपने में गए, सपने से बाहर आ गए, सपने में गए, सपने से बाहर आ गए, ऐसा पूरी रात चलता रहा। ठीक है, 4 से 5 साइकिल आप नींद में गए, मतलब कि एक बार आंखें स्थिर हुई, एक बार फिर से बहुत घूमी, फिर स्थिर हुई, फिर से बहुत घूमी, फिर स्थिर हुई, फिर से बहुत घूमी। तो सुबह के समय हमें आरईएम स्लीप ज्यादा आती है, रात के समय एनआरईएम स्लीप ज्यादा आती है। ये क्या बात है, आप लोगों का दिमाग कितने अच्छे से काम कर रहा है, शानदार शानदार कमेंट आ रहे हैं, अपनी नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये इंटरेस्ट के साथ, जब बहुत इंटरेस्ट के साथ हम बुक पढ़ते हैं ना तो मजा आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे, अभी मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि दो तरीके की नींद क्यों दी है, एक ही तरीके की नींद दे देते। तो उससे पहले, एनआरईएम स्लीप कौन सी हो गई? जिसमें नींद आना शुरू हुई, हल्की नींद हुई, गहरी नींद हुई, शरीर पैरालाइज्ड है। एनआरईएम स्लीप जिसमें बॉडी पैरालाइज्ड है, तीन तरीके की स्टेजेस हो गई, जागे हुए हैं, हल्के सोए हुए हैं, गहरे सोए हुए हैं, बॉडी पैरालाइज्ड है। तीन स्टेजेस हो गई। रैम सिर्फ एक ही स्टेज है जिसमें आपको सपने आएंगे। ठीक है, जागृत अवस्था, बेहोशी की अवस्था और रैम की जो स्लीप है, ठीक है, उसमें जाने के बाद में हम किस में चले जाते हैं? ड्रीम्स में। यानी कि एक भ्रम, एक माया, कुछ ऐसा जो सपने में हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो रैम है, ड्रीम, ब्रेन एक्टिव, बॉडी पैरालाइज। अच्छा, ड्रीम में भी बॉडी पैरालाइज्ड होगी, लेकिन ड्रीम्स में कोई आप ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं तो मसल एक्टिव हो सकती है, मोस्टली पैरालाइज्ड होती है, लेकिन कई कई लोगों की मसल एक्टिव हो सकती है। ये मतलब कि ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। या ओके। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, एक बार मैं रीड करती हूँ। यस, यस रत्ना मैम, आई नेवर। अच्छा, ये बिल्कुल कश्मीरा मैम, मेरे हस्बैंड को भी सपने नहीं आते हैं, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे, यानी कि आप लोगों को रैम स्लीप नहीं आती है। हाँ, नींद। अच्छा, और वही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, लास्ट में आंसर करूंगी, मैं अपना फ्लो नहीं छोड़ना चाहती ना। अब मैं ये पूछ रही थी आपसे कि रैम और नॉन रैम, दो तरीके की नींद क्यों दी है? तो दो तरीके की नींद इसलिए दी गई है क्योंकि जो एनआरईएम नींद है ना, जिसमें आंखें हिलती नहीं है, वो हमारी फिजिकल रिकवरी और मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है। यानी कि मेरा जो शरीर है ना, ये पूरा का पूरा, आंखें भी स्थिर हैं, मेरा पूरा शरीर, बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी, वो नॉन आरईएम में हील होगी।
वो एनआरईएम में धीरे धीरे अपनी एनर्जी स्टोर करेगी और रिकवर होगी। प्लस जो माइंड में चीजें मैंने सीखी हैं दिन भर में, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी और मेरा जो मेमोरी है वो उसे याद रखने के लिए प्रोसेसिंग करेगा। ये किसमें हुआ? जब मेरी आई बॉल्स स्थिर हैं, ब्रेन वेव ज्यादा उछल नहीं रही है। ये तो हो गया एनआरईएम में। अब रैम स्लीप क्यों चाहिए? वो सपने वाली नींद हमें क्यों चाहिए? वो चाहिए इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। दिन में मेरी लड़ाई हो गई ज्योति मैम से। अब मेरे को बहुत बातें सुनानी थी लेकिन मैं तो सुना नहीं पाई, है ना। मेरे को इच्छा थी ये भी बोल देती वो भी बोल देती, अब मैं तो सुना नहीं पाई। तो मैंने क्या किया, रात को सपना लिया भयंकर, दिल खोल के उनको सुनाया। तो ये क्या हो गया, मेरा इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम नींद में कई सब जागते हुए कई चीजें नहीं कर पाते तो हम नींद में करते हैं। तो ये हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ड्रीम्स आना जरूरी हो जाता है। ठीक है। जिन लोगों को ड्रीम्स नहीं आते हैं ना, वो अपने इमोशंस रिलीज नहीं कर पाते। सपने में आपने रिलीज कर दिया, आपको घर वाले कार नहीं चलाने दे रहे, सपने में मजे से कार चलाई, है ना, तो आपका एक इमोशन था फ्रीडम का, फियर रिलीज करने का, वो आरईएम में कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो आरईएम जो है इमोशनल स्टेबिलिटी देता है और आपके माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ाता है, यानी कि नए नए आइडियाज देता है। यानी कि दोनों नींद आनी जरूरी है। नॉन आरईएम जो मेरी फिजिकल बॉडी की रिकवरी के लिए जरूरी है, मेरी जो मेंटल बॉडी है उसकी मेमोरी के लिए जरूरी है, मुझे चीजें याद रहे। रैम जो सपने वाली नींद है वो मेरे इमोशंस को रिलीज करने के लिए जरूरी है, साथ में ही मेरे माइंड की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है। ठीक है। अब प्रॉपर स्लीप लेना मीन्स फ्यूचर को सिक्योर करना है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी आयु भी लंबी होगी, आप हेल्दी भी होंगे, और एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट है आपका खुद की हेल्थ के लिए। ठीक है। अब दो चीजें इन्होंने बोली हैं कि सोने में हेल्प करती हैं, आपकी नींद में दो चीजें हेल्प करती हैं। एक तो हमने जो कल सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, एक हार्मोन होता है एडेनोसिन। एडेनोसिन हार्मोन क्या करता है, आपको सोने के लिए, मतलब है ना, वो बोलता है कि बॉडी की एक्टिवनेस कम कर दो और अब आप सोने में चले जाओ। ठीक है। दूसरा होता है सर्केडियन सिस्टम, यानी कि हमारी वो जो घड़ी थी ना, जो कल हमने छुई मुई वाले पौधे पे देखी, जो दो लोग गुफा में जाकर रहे हैं उन्होंने भी ऑब्जर्व करा, तो वो जो घड़ी है वो भी हमें बताती है कि सोना है। तो दो चीजें, हमारी बॉडी का हार्मोन जो हमें बताता है सोने चले जाओ, दूसरा वो घड़ी जो पूरे दिन से अब रात होने वाली है सोने चले जाओ। तो ये दोनों ही चीजें हमें सोने में हेल्प करती है, हमें इन दोनों को सुनना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आज के समय में भी, अभी मैं चैप्टर 4 पे आ गई हूँ। चैप्टर 4 का जो हेडिंग है, नाम है एपबेट्स, डायनासोर एंड नेपिंग विद हाफ अ ब्रेन। ठीक है। ये लंगूर, डायनासोर्स और कुछ बर्ड्स हैं जो आधे दिमाग के साथ सोती है, उसके बारे में बताया। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सोने के लिए दो चीजें हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है। एक तो हमारे अंदर जो घड़ी चल रही है वो हमें बताती है सोने चले जाओ, और हार्मोन, है ना, एक हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा, दूसरा रिलीज होना शुरू हो जाएगा जो बताएगा कि अब तुम ज्यादा अलर्ट मत रहो, ज्यादा एक्टिव मत रहो, ज्यादा दौड़ो भागो मत, अब तुम सोने चले जाओ। ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें हमें सोने के लिए जाने का इंस्ट्रक्शन देती है, संकेत देती है। अब ये कह रहे हैं कि संकेत देने का मतलब क्या हुआ। सपोज आप सब, यानी कि हम सब मान लो एक रेस में हैं, एक लाइन पे हम खड़े हैं, मैं भी दौड़ूंगी, रेवा मैम, ज्योति मैम, दीपा मैम, सब एक साथ रेस लगाना शुरू करेंगे, और हम सब किसका इंतजार कर रहे हैं? रेफरी कब सीटी बजाएगा, है ना। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, हम सब दौड़ना शुरू हो गए। रेफरी हमारे साथ नहीं दौड़ेगा, रेफरी एंड तक हमारे साथ नहीं दौड़ेगा, उसने सिर्फ सिग्नल दे दिया कि दौड़ो। वैसे ही ये हार्मोन्स जो हैं, ये रेफरी का काम कर रहे हैं। एक ने रिलीज होना बंद करा, मेलाटोनिन ने रिलीज होना शुरू करा, तो ये रेफरी का काम कर रहे हैं। सोने का टाइम, सोने में वो हेल्प नहीं करेंगे, सोने का टाइम आ गया इसमें हेल्प करेंगे। रेफरी के जैसे वो ये बताएंगे कि स्टार्ट, यानी कि दौड़ लगानी शुरू। वैसे ही सोने का टाइम आ गया, ट्रिगर बटन चालू कर दिया, लेकिन सोने में वो हेल्प नहीं करते। सोना हमें
खुद ही पड़ता है, उसके लिए बॉडी के और कई मैकेनिज्म है जो हमें हेल्प करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अभी भी ऐसे गांव जहां पे बिजली नहीं, सॉरी, अभी भी ऐसे गांव जहां पे बिजली नहीं पहुंची है ना, जहाँ पे लाइट्स नहीं पहुंची है, वहां पे लोग सूर्य अस्त होते ही सो रहे हैं। यानी कि वो सूर्य अस्त होते ही अगर सो रहे हैं तो वो एक लंबा टाइम बेड पे सो रहे हैं। और हम शहर के लोग क्या कर रहे हैं, बिजली है इसलिए हम देर रात तक जाग रहे हैं। सूरज शाम को 7 बजे चला गया, लेकिन हम 10-11 बजे तक जाग रहे हैं। तो ये जो 4-5 घंटे हम कम सो रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम पलंग पे जो 7 या 9 घंटे सोना चाहिए था उसकी बजाय हम 6 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं। तो जो 2-3 घंटे की नींद हमारी रह जाती है, उसको या तो हम दिन में पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभी भी वो लोग जो गांवों में नेचर के हिसाब से सो रहे हैं, सूरज के हिसाब से सो रहे हैं, वो हम शहर वाले लोगों के कंपैरेटिवली ज्यादा हेल्दी हैं, उनकी नींद ज्यादा अच्छी है। तो चैप्टर 4 में ये बता रहे हैं कि नींद जो है वो इतनी जरूरी चीज है हमारे लिए कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी के लिए प्रकृति ने दी है। पेड़ पौधों को दी है। आप देखेंगे तो पेड़ पौधे भी रात को सोते हैं। इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है लंगूर का, जो कि हमारे पूर्वज बोला जाता है, इंसानों के पूर्वज इनको बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो लंगूर होते हैं, चिंपैंजी होते हैं, ये भी रात को सोते हैं। ठीक है। और इवन ये अभी तक भी पेड़ पे घोंसला बना के सोते हैं। किसी ने सुना है कि लंगूर पेड़ पे घोंसला बना के सोता है? सुना है क्या किसी ने? रेज योर हैंड अगर सुना है। ये देखिए, ये पेड़ पे घोंसला बना के सोते हैं। तो ये इन्होंने क्या करा है, खूब सारे पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करा है और उसका घोंसला बना के ये सोए हैं। तो अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन इन लोगों के केस में, लंगूर, पक्षी, इन सब के केस में सेफ्टी नहीं है अभी भी। आज ये जिस पेड़ पे सोए हैं, मान लो किसी शिकारी को पता चल गया कि इस पे रोज ये लंगूर आके सोता है, अगले दिन अनसेफ है वो, तो अगले दिन वो उससे ऊंची टहनी पे ले जाएगा अपना घोंसला और वहां जाके सोएगा, या फिर दूसरे पेड़ पे ले जाएगा वहां जाके सोएगा। तो ये बोला जा रहा है कि हम ह्यूमंस सबसे सेफ नींद लेने वाला एटमॉस्फेयर रखते हैं, फिर भी सोते नहीं। हमारे पास चार दीवार होती है, छत होती है, गर्मी लगी तो एसी होता है, ठंडी लगी तो हीटर होता है, बेड के मतलब बॉडी के नीचे बिस्तर होता है, सिर के नीचे तकिया होता है, फिर भी हम उतनी अच्छी नींद नहीं सोते हैं। हम जानबूझ के नींद को अवॉइड करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो लंगूर हैं वो अभी तक पेड़ पे घोंसला बना के सोते हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि डायनासोर जो थे उनकी स्टडी हम बहुत ज्यादा कर नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी जो भी फॉसिल्स वगैरह उनके मिले हैं, जो पुराने जितने भी अवशेष मिले हैं, उससे पता चला है कि वो भी सोते थे। ठीक है। थर्ड चीज इन्होंने बोला है कि डॉल्फिन जो है वो कैसे सोती है, कोई आइडिया लगा सकता है? डॉल्फिन पानी में पैदा हुई, पानी में तो कहीं बिस्तर लगेगा नहीं, और डॉल्फिन सबसे नीचे तले में समुंदर में जमीन पे जाके तो सोएगी नहीं। तो कोई आइडिया लगा सकता है कि डॉल्फिन कैसे सोती होगी? देखिए, ये बोल रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है यूनी हेमिस्फेयर स्लीप, नहीं, हेमिस्फेरिक स्लीप। ठीक है। यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप यानी कि जो मेरा दिमाग है ऐसे ही सबका दिमाग है, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, ये दो हेमिस्फेयर है। डॉल्फिन क्या करती है, एक आंख बंद करती है और एक ब्रेन को सुला देती है। दूसरी आंख और ब्रेन, नहीं, डॉल्फिन आंख नहीं बंद करती, डॉल्फिन तो आंख खुला रखती है, पक्षी बंद करता है, आगे पक्षी आएंगे उसके बारे में। डॉल्फिन दोनों आंखें खुली रखती है, लेकिन एक ब्रेन को सुला देती है, एक ब्रेन उसका चालू रहता है और आंखें उसकी खुली रहती है, और ऐसे ऐसे ही वो तैरती रहती है। ठीक है। तो अभी मैं आपको डॉल्फिन की फोटो दिखाने वाली हूँ। तो वो जो डॉल्फिन है, वो पैदा हुई उस दिन से लेके मरेगी तब तक उसे पानी में तैरना ही है। यानी कि आपको अगर ये बोला जाए कि आपको सोना है 6 से 8 घंटे, लेकिन चलना बंद नहीं करना, आप चलते ही रहोगे, आपकी दो टांगे हैं ना,
आप चलते ही रहोगे, लेकिन सोना भी है। कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे बोल दिया कि तुम्हें चलते ही रहना है, रात को भी तुम चाहे धीरे चलो, चाहे दौड़ो, चाहे बहुत ही हल्का चलो, लेकिन तुम्हें चलते चलते ही सोना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। डॉल्फिन या जितने भी पानी के अंदर रह रहे हैं, उनको तैरते तैरते सोना है। तो तैरते तैरते सोना है, तो मैं क्या करते हैं, वो आधे दिमाग को सुला देते हैं, आधे को चालू रखते हैं। फिर जब इस दिमाग को चालू रखते हैं तो इसको सुला देते हैं, इसको चालू रखते हैं तो इसको सुला देते हैं। तो ऐसा ये आंखें खोल के करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए, आपके रेफरेंस के लिए, हालांकि बुक में ये इमेजेस नहीं है, ये देखिए। डॉल्फिन स्लीप विद वन आई ओपन। अच्छा, पता है कई जगह लिखा है कि एक आंख खुली रखती है, कई जगह लिखा है दोनों आंखें। तो मैंने दो तीन जगह स्टडी करी, तो आंखों का आई एम नॉट श्योर कि दोनों खोलती है एक, लेकिन इस बुक में इन्होंने ये लिखा है कि डॉल्फिन दोनों आंखें खोल के रखती है और पक्षी एक आंख खोल के रखता है, ठीक है। When a dolphin goes into deep sleep mode, only one half of their brain rests at a time while the other half remain active. आधा दिमाग सोया रहता है, आधा दिमाग एक्टिव रहता है, और जो आंखें हैं वो शिकारी पे नजर रखती हैं। आई होप तो दोनों आंखें खुली होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक आंख बंद रखेगी तो इनकी आंखें हमारी तरह सामने तो है नहीं। हमारी तो यहाँ सामने है ना आंखें, इनकी तो आंखें इधर है ना। इधर की अगर बंद कर ली तो इधर से कोई शिकारी आया तो इसे पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ इधर की खुली है। तो ये आई थिंक जो बुक में लिखा है वो सही है, दोनों आंखें खुली रखी, क्योंकि ये इमेजेस तो गूगल से कहीं से भी लोग बना के डाल देते हैं। दोनों आंखें खुली रखती है, लेकिन एक दिमाग को सोया हुआ रखती है। तो दोनों आंखों से दोनों तरफ से इसे दिखता रहता है और ये तैरती रहती है। जैसे ही लगा कि कोई शिकारी आया, टप करके दोनों दिमाग जागे। यानी कि इसके पास ऑप्शन होता है, दोनों दिमाग एक साथ जागे, सिर्फ एक दिमाग जागे, या सिर्फ दूसरा दिमाग जागे। ऐसे ही पक्षी भी होते हैं जो कि 10 दिन या 200 दिन लगातार उड़ते हैं। क्या कोई सोच सकता है 200 दिन भी उड़ते होंगे पक्षी? सुना है आपने कभी भी 200 दिन तक पक्षी उड़ते होंगे? आपको पता है अमेरिका और ऑस्ट्रिया, ये सब जगह ऐसी हैं जहाँ पे साल के कई महीने भयंकर ठंड पड़ती है। और भारत ऐसी जगह है जहाँ पे भयंकर ठंड नहीं पड़ती है मोस्टली। तो इवन जयपुर में भी, और जयपुर के आसपास के कई जगहों पे 200-200 दिन की यात्राएं करके पक्षी आते हैं। और यहाँ पे जयपुर में बहुत सारे जो पक्षियों पर रिसर्च करते हैं वो पहुंच जाते हैं। जब जनवरी फरवरी मार्च ये महीने आते हैं ना, तब वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ के न्यूज पेपर में बहुत बार न्यूज आती है कि ये पक्षी हमारा मेहमान बन के आया है, वो पक्षी हमारा मेहमान बन के आया है। तो जयपुर की गवर्नमेंट को स्पेशली बोला जाता है कि उस तरफ किसी भी शिकारी को ना जाने दिया जाए। वो पक्षी यहाँ पे आके घोंसला बनाते हैं, बच्चे देते हैं, आते दो हैं जाते चार है। तो वो क्या करते हैं, उस क्लाइमेट में जाते हैं जहां उनसे रहा जाए, जहां उनसे जिंदा रहा जाए। तो वहां के लिए वो 10 दिन या 200 दिन उड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं दो टाइप के पक्षी आपको दिखा रही हूँ। जब ये उड़ रहे होते हैं तब ये उड़ते उड़ते नींद लेते हैं। ये देखिए, एक पक्षी जिसके नीचे लाल लाल गले के नीचे लटक रहा है, ये लगातार 10 दिन तक उड़ सकता है। और उड़ते उड़ते ही ये 45 मिनट की नींद लेता है। वो नींद कैसे लेता है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और दूसरा पक्षी जो है, ये 200 दिन तक लगातार समुंदर के ऊपर से उड़ता है। समुद्र के ऊपर से जब उड़ रहा होता है तो समुद्र के बीच में तो कहीं पेड़ होता नहीं जहां पे जाके ये रेस्ट कर सके, या पानी के ऊपर तो ये अपने पैरों को रख के रेस्ट कर नहीं सकता। तो समुद्र में तो जहां भी उतरेगा ये डूबेगा और मरेगा। तो इसलिए लगातार ये 200 दिन तक उड़ता है। तो ये वाले जो दोनों पक्षी हैं, ये दोनों किस तरीके से सोते हैं, एक बार मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन दोनों के पक्षियों के नाम थोड़े अलग टिपिकल से हैं, तो आप बुक में पढ़ लीजिएगा ये कैसे सोते हैं। मान लो ये 15 पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 एक साथ उड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो सबसे इधर का पक्षी है वो अपनी राइट आई को ओपन रखेगा, ठीक है। इधर से कोई अटैक तो नहीं आ रहा, इसको ओपन रखेगा और इसको कर लेगा बंद, ठीक है। और जो इधर वाला पक्षी है सबसे लास्ट वाला, वो इस आई को ओपन रखेगा और इधर वाला कर लेगा बंद। तो सबसे इधर वाले की ये आंख खुली है, सबसे उधर वाले की वो आंख खुली है। बीच के पक्षी
रात के समय जब उड़ान भर रहे होते हैं और इनको लगता है कि कोई खतरा नहीं है, तो दोनों आंख बंद करके जा सकते हैं। जैसे ही इधर और इधर वाला पक्षी कोई भी वार्निंग देता है, फटाफट से आंखें खोल लेते हैं दोनों। तो ये इस तरीके से चलते हैं, कई बार ये थोड़े से ऐसे चलते हैं, है ना, ऐसे वी बना के। तो ये बीच वाले जो है इन्होंने दोनों दिमाग सुला दिए, बीच के कुछ पक्षियों ने। साइड वाले जो हैं, उस वाले ने अपना उधर का आंख, ये वाला आई खुला रखा है और ये ब्रेन खुला रखा है। सबसे इधर वाला पक्षी जो है, देखो आई जो खुली होती है ना उसका अपोजिट ब्रेन एक्टिव होता है। इधर वाला जो पक्षी है उसने ये आंख खुली रखी है, ये ब्रेन एक्टिव रखा है। जब लंबी दूरी कर रहे होते हैं तो ये जगह बदलते रहते हैं। जो सबसे लास्ट में दो पक्षी ड्यूटी दे रहे थे, अब वो अंदर को आ जाएंगे और दो दूसरे बाहर चले जाएंगे, फिर वो दो अंदर को आ जाएंगे, दो दूसरे बाहर चले जाएंगे। ये इस तरीके से 200 दिन की यात्रा करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दिमाग सो सके। 45 मिनट की ये नींद लेते हैं जब ये उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि यस, बर्ड्स लॉन्ग फ्लाइट्स में एक आंख बंद करके आधा ब्रेन चालू रख के 45 मिनट तक सोते हैं। 10 दिन की समुद्र यात्रा पर जब ये उड़ते हैं, अच्छा, तो इन एक जो रेड कलर का जिसका लटक रहा था उसका नाम है फ्रिगेट बर्ड। ठीक है, और जो 200 दिनों तक उड़ता है उसका नाम है अल्पाइन स्विफ्ट। ये दोनों इतनी लंबी यात्राएं, क्योंकि ये आधे ब्रेन को सुला सकते हैं तो ही ये कर पाते हैं। एकमात्र इंसान, अच्छा ये मुझे बताइए कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या आधा दिमाग सुला दे आधा जगा दे? कर सकते हैं क्या? नहीं, रत्ना मैम बोली ना, नहीं नहीं नहीं, ज्योति मैम भी नहीं, रेवा मैम भी नहीं। मजेदार बात, कर सकते हैं। अब पूछोगे कैसे, ये कैसे हो गया? अच्छा, ये पता है हमारा ब्रेन अपने आप करता है, इसमें मैंने भी जब मैंने ये पक्षियों के बारे में सुना, मैंने कहा हाँ, कितना मजा है ना, आधा दिमाग सो रहा है आधा जाग रहा है। नेक्स्ट पेज पे लिखा हम भी कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक होता है, पता है कैसे? आप ऑब्जर्व करेंगे, जिस बिस्तर पे आप रोज सोते हैं उस बिस्तर पे आपके दोनों दिमाग सोएंगे, और वो नॉन रैम और रैम आंखें पुतलियां हिल रही है नहीं हिल रही वो वाली नींद आएगी। लेकिन जिस दिन आप होटल में चले जाएंगे, या ये जो ऑथर है ये बोल रहे हैं कि जिस दिन आपको मैंने बुला लिया कि आप आज मेरे बिस्तर पर सोए, मैं आपके दिमाग पे ये सारी चीजें लगा के आपके नींद की रिसर्च करूंगा। और या फिर किसी होटल में गए, किसी रिश्तेदार के गए, किसी शादी वाले घर में गए, जब वहां जाकर सोएंगे तो आपका आधा दिमाग जागा रहेगा। आप गहरी नींद नहीं सोएंगे, आपको हल्का सा खटका हुआ पट से उठ जाएंगे। तो वो हो गया आधा दिमाग जागना और आधा दिमाग सोना। तो ये कह रहे हैं कि हम भी ये करते हैं, हम भी ये करते हैं, जाने अनजाने करते हैं, कभी कभी करते हैं। लेकिन अगर आपको होटल में 15 दिन रुकना पड़ जाए तो शुरू के 2-3 दिन तो आधा दिमाग जागेगा, फिर जब उसे लगने लगेगा सब सेफ है, कोई चिंता नहीं है, तो दोनों दिमाग सोने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। तो नाउ लास्ट लाइन, कि जब कभी हम पे प्रेशर पड़ता है किसी भी चीज का, तब हमारी नींद चेंज हो जाती है। ठीक है, प्रेशर इन द सेंस कि मान लो आपके एरिया में अकाल पड़ गया, ठीक है, फूड नहीं मिल रहा, जैसे कोविड में फूड वूड नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको नींद कम गहरी आ सकती है। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा तब भी होता है जब बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तब माइंड को ये धोखा दिया जाता है कि फूड अवेलेबल नहीं है या मुश्किल से अवेलेबल है। तो आप फास्ट जब रखेंगे तो आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, ये भी इन्होंने बोला है। नाउ लास्ट में जो इन्होंने बोला है कि अभी भी वो लोग बहुत लॉन्ग स्लीप्स होते हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंची है। तो अभी तक हमने नींद के बारे में बहुत कुछ जाना, हमें पता चल गया कि रैम स्लीप कौन सी होती है, नॉन रैम कौन सी होती है। तो आज जब भी आप दिन में रात में जब भी सोए, तो आप नींद में कैसे जा रहे हैं ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं कल रात को इसका रिवीजन करके सोई, तो मैं उस वक्त जब हल्की हल्की जागी हुई थी तो मैंने कहा अभी तो जागे हुए हैं। थोड़ी देर बाद हाँ हाँ, अभी शायद है ना आरईएम है, आरईएम का तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मैं इस तरीके से खुद को ऑब्जर्व कर रही थी, इस चक्कर में
मैं कल रात को बार बार जागी हूँ, सोई हूँ, जागी हूँ, सोई हूँ, तो मैंने कहा अपने को तो साइकिल भी पता चल रहा है, ये साइकिल 1 हो गया, ये साइकिल 2 हो गया। तो इस बुक को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोग अपनी नींद को ऑब्जर्व कीजिएगा, ताकि हम आगे जाके उसके बारे में और पता कर सके। खुद की नींद को ना, नीलम मैम की नींद कैसी है उसको नहीं, आपकी नींद कैसी है उसको ऑब्जर्व कीजिएगा ना। अब हमारा टाइम अप हो गया है, बल्कि 10 मिनट ज्यादा हो गए। तो आप लोग क्लास छोड़ के जाना चाहें जा सकते हैं। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ शेयरिंग है तो मैं उसको बस रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ओके, रत्ना मैम बोल रहे हैं दैट्स व्हाई यू से समटाइम्स इन स्लीप। वेरी वेरी, बिल्कुल सही रत्ना मैम। अच्छा, जब आप ऐसे चैट में फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि रत्ना मैम पूरे जागे हुए पूरा चैप्टर सुना है उन्होंने, है ना। चिंता मैम बोले नो नीता, ओके, या वेरी इंटरेस्टिंग दैट्स व्हाई दिस, या रत्ना बहुत मैं भी कुछ सोचती थी, बोले कि ना एक यहाँ जयपुर के ही पेपर में एक दिन आया कि ये पक्षी है ना 4 महीने की यात्रा करके जयपुर पहुंचे। मैंने कहा ये समुद्र में कहाँ रेस्ट करते होंगे, पता नहीं। वो अब इस बुक को पढ़ के पता चला। यस, हाँ यस, सपने नहीं आते, ओके। हाँ, अच्छा, कईयों को सपना याद भी रहता है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे सपना याद रहता है। हाँ ओके, आई नेवर गेट सीन व्हाट दिस। अच्छा, कश्मीरा मैम बोल रहे हैं सपने नहीं। हाँ, तो वो बस एक नींद का टाइप है कि मुझे इस क्वालिटी की नींद आती है, मुझे इस क्वालिटी की नींद आती है। जो थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं वो ड्रीम्स में आते हैं। ऐसे नींद साउंड तो होती है, बट माइंड रिलैक्स नहीं होता। हाँ, जब कभी आपकी आई बॉल्स बहुत ज्यादा घूम रही हैं तब माइंड रिलैक्स नहीं है। माइंड किस में रिलैक्स है, जब आई बॉल्स नहीं घूम रही है, नॉन आरईएम स्लीप में। तो इसीलिए दोनों ही स्लीप जरूरी है। तो नॉन आरईएम स्लीप कईयों को आती है, कईयों को आरईएम स्लीप आती है। कई लोग बोलते हैं "बस सोते ही सपने आ जाते हैं", और कई बोलते हैं मुझे सपने नहीं आते। अब जैसे मैं मेरा माइंड भी बहुत क्रिएटिव है, मुझे भी सपने बहुत आते हैं, है ना। तो इमोशंस को रिलीज करने का मुझे ज्यादा समय मिलता है। नॉन आरईएम यानी कि बॉडी में एनर्जी स्टोर करने का मुझे शायद कम समय मिलता है। ऐसा मेरे इस बुक को पढ़ने के बाद ऑब्जर्वेशन है, नॉट श्योर, अभी आगे और पढ़ेंगे तो हमें चीजें पता चलेंगी। ओके, तो जी यहाँ पे सबकी शेयरिंग हो गई है, क्वेश्चन डन। तो हम कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6 के साथ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मजा आ रहा है, थैंक यू ज्योति मैम, रेवा मैम, इंटरेस्टिंग हो रहा है। हीरू मैम के चेहरे पे स्माइल है, कौशल्या मैम के चेहरे पे स्माइल है। तो आज के बाद से सोते वक्त अपने तकिए को बोले आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ, मुझे रोज बिस्तर बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। अपने बेड को बहुत प्यार करते हुए बोले कि आई लव स्लीप, मुझे नींद पसंद है, गहरी नींद में जाना पसंद है। मैंने बहुत बार लुइस है की कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें वो अपने एफर्मेशन में बोलती हैं कि मुझे अच्छे और सुंदर सपने देखना पसंद है। तो जो जो जगह है आपको जाना पसंद है, वो विजुअलाइज कीजिए, जबरदस्ती विजुअलाइज कीजिए। जैसे मैं विजुअलाइज करती हूँ, मैं मेडिटेशन सेंटर्स पे गई हूँ, मैं किसी पहाड़ पे ध्यान कर रही हूँ, तो सपने में कभी कभी आ जाता है वही वाला जो मैं सोच कर सोचूं, और कभी कभी नहीं भी आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ड्रीम्स को अपने अकॉर्डिंग भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। वो ल्यूसिड ड्रीम करके एक अलग से टॉपिक है, उसमें भी बहुत सारी किताबें लिखी गई है कि आप सपने को अपने अकॉर्डिंग कैसे ड्रीम करें। तो रामानुजन जो थे मैथमेटिशियन, वो करते थे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना, तो वो सोच कर सोते थे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे ड्रीम में, और उसका आंसर उन्हें मिल जाता था। तो उसे बोलते हैं ल्यूसिड ड्रीम। यस यस यस, प्लीज प्लीज ज्योति मैम।